आज हम जानेंगे रूस की संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जानकारी रूस के संसद के बारे में और विवेक जी में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। शुरू करते हैं रूस के बारे में। पहला है कि रूस का संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूस के दो सदन ऊपरी सदन फेडरल काउंसिल जिसके सदस्यों की संख्या 70 है और निचले सदन स्टेट डूमा। ठीक है। फेडरेशन काउंसिल के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे भारत में राज्यसभा का। भारत में जैसे राज्यसभा का प्रत्यक्ष नहीं होता, एमएलए के द्वारा होता है वो, उसी तरह रूस का भी फेडरेशन काउंसिल का भी होता है इसी तरह चुनाव। नेक्स्ट, रूस के कुल राज्य 85 है। फेडरेशन काउंसिल में सदस्यों की संख्या 170 यानी दो सभी राज्यों से 170 होगा। यहाँ पे 170 होगा काउंसिल में, बोलने में गलती हो गई। 170 फेडरेशन काउंसिल में 170। और निचले सदन में स्टेट डूमा में सदस्यों की संख्या 450। हर 5 साल में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। रूस का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ऐसा बोला जाता है वहाँ पर रूस, लेकिन असली पावर राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट पढ़ा जाए तो यहाँ रूस में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होती है। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब जनता सीधे तौर पर उनको वोट देकर चुनती है। यहाँ राष्ट्रपति को चुनने के लिए 2 चरणों में मतदान किया जाता है। पहले में किसी उम्मीदवार को बहुमत हासिल नहीं होता तो दूसरे चरण में मतदान होता है। 2 चरण यानी पहले में अगर किसी को नहीं मिला तो दूसरे में चरण होता है। बहुमत क्या होती है उसके बारे में भी जानते हैं रूस में। बहुमत तो राष्ट्रपति चुनाव में उसी उम्मीदवार को जीत मानी जाएगी जिसे 50% से ज़्यादा वोट मिला हो। ऐसे प्रथम चरण में किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता तो दूसरे चरण का वोटिंग होती है। लेकिन इसमें दूसरे चरण में नियम है कि पहले चरण के 2 टॉप जिसके सबसे ज़्यादा वोट मतलब सबसे ज़्यादा उसी वोट मिले हो उसको दूसरे चरण के चुनाव में उतरने का मौका मिलता है। मतलब पहले में अगर कोई नहीं, मतलब पहले में जो 2 है जिसको ज़्यादा वोटिंग मिली है वही दूसरे चरण में उतरेगा चुनाव के लिए। मतलब दोनों में फिर कम होगा, दोनों में उम्मीदवार अपना नाम वापस ले उतरने में मौका मिलता है। अगर इन दोनों में कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है तो प्रथम चरण से तीसरे टॉप यानी पहले तो 2 थे, 2 में अगर कोई होगा तो अगर ये दोनों में से कोई अगर 4 नाम अगर वापस ले तो पहले वोटिंग पर तीसरे सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसको मिला है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, आने का मौका मिलता है यहाँ। हालांकि इसका नौबत बहुत कम ही आती है, दूसरे चरण का चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी। टॉप 3 उम्मीदवार आने का मौका मिलता है, हालांकि इसका नौबत कम ही आती है, ज़्यादा नहीं। 1996 में दूसरे चरण के चुनाव की जरूरत पड़ी। उस समय बोरिस एल्त्सिन ने थे राष्ट्रपति और उनके खिलाफ खड़े थे गेनाडी ज़ुकानोव। दूसरे चरण की वोटिंग में बोरिस एल्त्सिन जीत गए। तो रूस का राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत का 5 साल, यूएस का 4 साल कार्यकाल, 6 साल में फिर दोबारा होगा रूस में।
भारत में 5 साल होता है, यूएस में 4 साल होता है। तो आगे देखते हैं कि हालांकि 2008 में से पहले रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल यूएस की तरह 4 साल का ही होता था, लेकिन संवैधानिक सुधार नाम पर 2008 में इसकी मियाद बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। यूएस की तरह रूस में भी कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। फर्क यह है कि यूएस में 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बट रूस में अगर कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है तो फर्क यह है कि यूएस में दोबारा के बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बनता, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। दो बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति एक चुनाव छोड़कर अगले चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। 2 बार वो युद्ध किया, तीसरा बार वो नाम नहीं देगा, चौथा बार वो नाम देगा। ऐसे जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2000 और 2004 के चुनाव में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बन गए, लेकिन 2008 के लिए उन्होंने 2008 के लिए उन्होंने दावेदारी पेश नहीं की, नाम नहीं दिया। फिर वह 2012 के राष्ट्रपति चुनाव खड़े हुए और फिर 2008 में भी। ठीक है, आगे क्या है? रूस में राष्ट्रपति को सबसे ताकतवर हस्ती माना जाता है। प्रधानमंत्री इसके बाद आते हैं। हालांकि सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री ही होता है। हालांकि पीछे आपको बताया कि रूस का प्रधानमंत्री को सरकार का मुख्य कहा जाता है। फेडरेशन काउंसिल का चेयरमैन तीसरा सबसे ताकतवर होता है, जिसका सदस्य 170 है। राज्य 85 है तो 2-2 सब में से आएंगे। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के न होने पर फेडरेशन काउंसिल के चेयरमैन ही कार्यकारी राष्ट्रपति बनेंगे। अगर रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर नहीं है, उनकी जगह ये फेडरेशन काउंसिल के चेयरमैन यानी अध्यक्ष चेयरमैन वो इनकी जगह पर रहेंगे, काम करेंगे। कार्यकारी जब तक कोई नहीं बन जाता, तब तक कोई आ नहीं जाता तब तक। तो ये रहा रूस के बारे में इन्फॉर्मेशन। रूस के बारे में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अगर आपको इसी तरह वीडियो को आने वाले समय और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो देखना है आपको कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए बनाएंगे वीडियो। थैंक्स।